आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके समक्ष एक अगला नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आज टीचर्स डे है। गुरु शिक्षक परंपरा जो शिक्षा के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो दिवस आज है। और आप सबको पता है, बगैर शिक्षा का कुछ भी संभव नहीं है आजकल। हाँ, संभव है, बहुत कुछ संभव भी है। आप कहेंगे ऐसा कैसे, कुछ भी संभव नहीं है संभव। लेकिन शिक्षा मतलब वो नहीं केवल जो आप केवल डिग्रियों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। शिक्षा मतलब आप राह चलते भी बहुत लोगों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। शिक्षा का मतलब तो ये हुआ, जो किसी अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करके ज्ञान रूपी रोशनी से भर दे आपको, उसे शिक्षा कहते हैं। वो ज्ञान आपको राह चलते भी कोई दे सकता है, घर में भी आपको मिल सकता है, आपके मित्र टोली में भी मिल सकता है। आपको हो सकता हो आपके मित्र टोली में कोई ऐसा हो जो आपसे कुछ अधिक ज्ञान रखता हो, कुछ अधिक जानकारी रखता हो, उससे भी आप सीख सकते हैं। अच्छी बात है। मेरा मानना तो ये है, आपको अच्छी बातें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु द्वारा ही और बड़ों द्वारा ही कहा जाए तभी आप उसे ग्रहण करें। अच्छी बातें तो हम ये कहते हैं, किसी दुश्मन से भी मिले तो उसे आपको ग्रहण करना चाहिए। किसी किसी भी प्रकार के लोगों द्वारा मिले, चाहे वो गंदे ही क्यों ना हो, अगर अच्छी बातें उनके अंदर है तो उसे हमें ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि कीचड़ में कमल का पुष्प खिलता है तो हम सबको प्यारा है, और वो पूजनीय भी होता है। माँ के चरणों में जाता है, वो पूजा जाता है माँ के चरणों में वो कमल पुष्प रखकर। तो जैसे कि कीचड़ में कमल खिल के अपना अस्तित्व एक बना के रखा हुआ है, मेरा मानना है अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें वो कहीं से भी आपको प्राप्त हो, उसे ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है, मेरे हमारी पहली गुरु जो होती हैं मेरी माँ ही होती हैं, हम सबकी माँ ही होती हैं। और पहला स्कूल, पहला विद्यालय, प्रथम पाठशाला जिसे हम कहते हैं आए हैं, वो मेरा घर ही होता है। तो मेरी पहली गुरु मेरी माँ होती हैं, हमारी माँ होती हैं। और माँ ही हमें शब्दों का उच्चारण करना पहले सिखाती हैं। शब्दों का उच्चारण करते करते कब हम और भी सामाजिक बातों में, सामाजिक ज्ञान में आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके हमारा शुरू हो जाता है स्कूल में जाने का एक दौर, विद्यालय में जाने का वो दौर, जहाँ पे हमें शिक्षक मिलते हैं, पहली गुरु माँ। फिर शिक्षक के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमें समाज, और समाज में जो हमें शिक्षक के द्वारा ज्ञान मिलता है वो हमें, जो कहते हैं ना, एक पुस्तक, ग्रंथों का ज्ञान, वो हमें शिक्षक के द्वारा मिलता है, और वो हमें समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। फिर शुरू होता है शिक्षक के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा हमें घर और विद्यालय, दो जगहों पे इस शिक्षा का मंदिर माना जाता है, घर हो या विद्यालय हो। शिक्षा हमें यहाँ से अगर ग्रहण जो होता है, जो शिक्षा हम यहाँ से ग्रहण करते हैं, जो शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है, कहीं ना कहीं वो मेरे पूरे जीवन की आधारशिला वहीं से स्टार्ट हो जाती है।
वो नींव हमारे जो जीवन का होता है, लाइफ टाइम का जो नींव होता है, वहीं से बन जाता है। जो शिक्षा माँ के द्वारा हमें मिलता है, जो शिक्षा स्टार्टिंग में हमें गुरु द्वारा मिलता है, वो मन में छाप छोड़ जाता है और वो हमारे पूरे जीवन का आधार बन जाता है। तो मैं हर माँ से यही कहूँगी कि हम बच्चों को अपने वो सीख, वो शिक्षा दें कि उन्हें समाज में उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाए और राष्ट्र हित की और समाज हित की भावनाओं से प्रेरित होकर, ओतप्रोत होकर वो जो भी कार्य करें, समाज हित और राष्ट्र हित की सोचें और अपने परिवार के हित की सोचें। जैसे हम बेटियों को शिक्षा देते हैं, बेटों को भी हम वही शिक्षा दें। जैसे कि संस्कार की बातें, परंपरा की बातें, अनुशासन की बातें, घर में सहयोग की भावना, बड़ों का आदर सम्मान, वही शिक्षा हम अपने बेटों को भी दें। आज के दौर में बेटी और बेटे बराबर हैं, क्योंकि बेटियां भी अब कोई अपना बाउंडेशन नहीं रख रही हैं। वो भी हर क्षेत्र में अपना कदम रखी हुई हैं और हर क्षेत्र में अपना वो दमखम दिखा रही हैं। तो क्यों ना हम बेटों को भी उसी तरह परवरिश दें कि जैसे बेटियां हमारी आज सारे बाउंडेशन को तोड़ के सारे फील्डों में अपना दमखम दिखा रही हैं, बेटों को भी हम वही संस्कार क्यों ना दें कि वो भी ये ना सोचे कि घर का कार्य है तो हमें नहीं करना चाहिए। दीदी है घर में, बहन है घर में, तो वही हमें पानी देगी तभी हम पानी पिएंगे। वो ये काम करेगी हम क्यों करें, वो झाड़ू पोछा करेगी हम क्यों करें। नहीं, ऐसी भावनाएं हमें नहीं डालना है। हमें ये भावनाएं डालना उनके अंदर, दीदी कर रही है तुम भी करो, तुम भी मिलके करो काम। क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि जो बेटियां केवल अंदर ही बैठी हुई हैं और बेटे बाहर हैं। आज बेटियां भी बराबर की हकदार हो रही हैं फील्ड में, हर क्षेत्र में वो समाज में आ रही हैं, जा रही हैं। हम अनुशासन की बातें अपने बच्चों से जब करते हैं, बेटियों से खास तौर की बातें करते हैं, रात में बाहर नहीं जाना है, इतने टाइम में तुमको कहीं नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है, तो हम बेटों को भी इस अनुशासन में बांधें। उन्हें भी बताएं कि इतने टाइम में आपको घर पे रहना है, इतने टाइम तक आपको बाहर नहीं जाना है। उन्हें भी यही चीज़ बताएं। उन्हें बताएं कि क्या, जैसे अपने घर में आप सोचते हो कि हमारी बहन को कोई गलत नज़र से न देखें, ठीक उसी तरह आप फील्ड में भी जाओ, कोई भी लेडीज मिले उसे भी आप सम्मान दो। जैसे अपनी माँ को आप सम्मान देते हो, जैसे आप अपने माँ के प्रति सोचते हो, अपनी बहन के प्रति सोचते हो कि सम्मान की भावनाओं से कोई देखे, गलत नज़र से कोई ना देखे, ठीक वही फीलिंग आप हर किसी के लिए, हर महिला के लिए आप रखो अपने नज़र में भी। जब एक माँ अपनी इस सीख से अपने बच्चों को ओत-प्रोत करेगी इस शिक्षा से, तब जाके एक घर, जो एक कहते हैं ना, एक घर मंदिर होता है, घर तो मंदिर बनेगा ही, समाज में भी एक अच्छा संदेश जाएगा, समाज में भी बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। महिलाएं, बच्चियां जो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा फील होगा जब इस तरह की भावनाओं से हर घरों में हर माँ अपने प्रति जिम्मेदारी को इस तरह से निभाएंगी कि हाँ, बेटा हो या बेटी, संस्कार और तौर तरीके दोनों को देने चाहिए और दोनों इसके बराबर के हकदार हैं। जब एक परिवार बनेगा अच्छा संस्कारी, समाज भी संस्कारी होगा और राष्ट्र भी हमारा सेफ, सुरक्षित और संस्कारी होगा इस तरह की भावनाओं से और इस तरह के गलत नज़रियों वालों से। क्योंकि ये तैयारी केवल सरकार की नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हर घरों से तैयारी होनी चाहिए, हर घरों से माहौल बनना चाहिए कि समाज में जो है बच्चियां हमारी सुरक्षित रहें, महिलाएं हमारी सुरक्षित रहें। कहीं न कहीं हर घरों में तैयारी होनी चाहिए और छोटा सा हमारा प्रयास, हमारा एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी सोच के साथ अगर हम इस तैयारी को कहीं न कहीं, ये तैयारी हमें अपने घरों से ही शुरू करनी है। हम तो हमेशा सरकारों को दोषी बनाते हैं
ठीक है, सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, सरकार की अपनी अपनी नीति हैं, सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, सरकार की अपनी नीति है। अपनी जिम्मेदारियां जो भी उनकी है वो तो करते ही रहते हैं। थोड़ी जिम्मेदारियां हम भी निभा लें, थोड़ा प्रयास हम भी कर लें, हो सकता हो बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ तो ज़रूर कर पाएंगे। तो इस ज्ञान के दीपक को जैसे एक शिक्षक अपने एक ज्ञान के दीपक से हजारों बच्चों को उज्जवल भविष्य देता है, ठीक उसी प्रकार हर माँ अपनी अच्छी सोच के दीपक से, अपनी एक छोटे से प्रयास से, ये जो संस्कार के दीपक हैं जो अपने बेटे और बेटी दोनों के मनों में जगाए, और इस सोच के साथ, इस भावनाओं के साथ, इस निवेदन के साथ आज का ये वीडियो मेरा पूर्ण हुआ। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप लोग कमेंट के द्वारा बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। फिर अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।